नस्ट नेशनल यूनिवर्सिटी ऑफ साइंसेज एंड टेक्नोलॉजी पाकिस्तान की नंबर 1 इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी यूनिवर्सिटी है और इसमें एडमिशन लेना हर स्टूडेंट का ख्वाब होता है। और आज की वीडियो में हम बात करेंगे नस्ट के एडमिशन प्रोसेस की डिफरेंट स्टेजेस के बारे में, यानी अप्लाई करने से लेके क्लास में बैठने तक आपको किन स्टेजेस से गुजरना पड़ेगा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, मैं उमैर बिन ताहिर आपकी खिदमत में हाजिर हूँ एक नई वीडियो के साथ। और वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मैं आपसे रिक्वेस्ट करता चलूँ कि अगर आपने अभी तक हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज इसको जरूर सब्सक्राइब करें और डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक के थ्रू हमारे व्हाट्सएप ग्रुप को भी जरूर ज्वाइन करें। इस व्हाट्सएप ग्रुप के अंदर हम स्टूडेंट्स और वालिदैन की रहनुमाई करते हैं। और वीडियो को आखिर तक देखिएगा क्योंकि आखिर में मैं आपको बताऊंगा सबसे बड़ी मिस्टेक जो नॉर्मली स्टूडेंट्स करते हैं और बाद में उनको पछताना पड़ता है। नस्ट एडमिशन प्रोसेस की पहली स्टेज के ऊपर आपको नस्ट के पोर्टल के ऊपर जाकर एडमिशन फॉर्म फिल करना होता है। एडमिशन फॉर्म फिल करने के बाद आपका फी चालान जनरेट होता है जिसको आप बैंक से या किसी भी मोबाइल बैंकिंग की ऐप के थ्रू पे कर सकते हैं। फी चालान जमा करवाने के बाद नस्ट 3 से 5 दिनों के अंदर आपकी फी बैंक से वेरीफाई करता है और फी वेरीफाई करने के बाद वो आपको एंट्री टेस्ट की डेट और सेशन चूज करने की ऑप्शन प्रोवाइड करता है। अब यहाँ पर मैं आपको बताता चलूं कि एंट्री टेस्ट 2 टाइप्स के होते हैं। एक है कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट जो कि साल में 4 मरतबा इस्लामाबाद में कंडक्ट किया जाता है, और दूसरा है पेपर बेस्ड टेस्ट जो कि क्वेटा, कराची और गिलगित बल्तिस्तान में साल में 2 मरतबा कंडक्ट किया जाता है। अगर आप कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट के लिए अप्लाई कर रहे हैं तो डेट और सेशन आप अपनी मर्जी से अवेलेबल ऑप्शंस में से चूज कर सकते हैं, लेकिन पेपर बेस्ड टेस्ट के लिए आपको डेट और सेशन पहले आए पहले पाए की बुनियाद पर एलोकेट किया जाता है। जब आप टेस्ट की डेट और सेशन चूज कर लेते हैं तो उसके बाद आपके एडमिट कार्ड जनरेट होते हैं। कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट के केस में आपको लॉगिन आईडी और पासवर्ड भी बताया जाता है और साथ ही साथ आपको टेस्ट सेंटर की लोकेशन से भी आगाह किया जाता है। चाहे आप पेपर बेस्ड टेस्ट में अपीयर हो या कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट के अंदर अपीयर हो, दोनों केसेस के अंदर आपको अपने एडमिट कार्ड के अलावा कोई भी एक ऐसा प्रूफ साथ लेके जाना होता है जिसके ऊपर आपकी तस्वीर बनी हो। ये पासपोर्ट भी हो सकता है, CNIC भी हो सकता है, FSC या मैट्रिक की मार्कशीट भी हो सकती है। चारों NETs कंक्लूड होने के बाद जिस NET के अंदर आपके सबसे अच्छे मार्क्स होते हैं वो फाइनल मेरिट की तरफ काउंट किए जाते हैं। NET के मार्क्स डिसाइड होने के बाद एग्रीगेट कैलकुलेट किया जाता है जिसके अंदर 75% वेटेज NET के मार्क्स को, 15% वेटेज FSC या फर्स्ट ईयर के मार्क्स को और 10% वेटेज मैट्रिक के मार्क्स को दी जाती है। एग्रीगेट कैलकुलेशन के बाद आपको आपकी मेरिट पोजीशन बताई जाती है, यानी पूरे पाकिस्तान से जिन बच्चों ने टेस्ट दिया उनमें आपका कौन सा नंबर है, और साथ में आपको पिछले साल की डिग्री वाइज क्लोजिंग मेरिट पोजीशंस भी बताई जाती हैं। यानी कंप्यूटर साइंस में पिछले साल जिस आखिरी बच्चे का एडमिशन हुआ उसकी मेरिट पोजीशन क्या थी। अपनी मेरिट पोजीशन को पिछले साल की क्लोजिंग मेरिट पोजीशंस के साथ कंपेयर करके आपको अंदाजा होता है कि क्या आपका एडमिशन आपकी पसंदीदा डिग्री के अंदर होगा या नहीं होगा। इसी के साथ आपको 2-3 दिन का टाइम प्रोवाइड किया जाता है जिसके अंदर आप अपनी प्रेफरेंसेस को रीसेट कर सकते हैं। यानी क्या आप टॉप के ऊपर इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग सीट से करना चाहते हैं, सेकंड नंबर के ऊपर कंप्यूटर साइंस करना चाहते हैं MCS से, थर्ड पे सिविल इंजीनियरिंग करना चाहते हैं नाइस से। इस पॉइंट पे जो प्रेफरेंसेस सेट हो जाती हैं उनको बाद में चेंज नहीं किया जा सकता, और जैसे ही स्टूडेंट्स अपनी प्रेफरेंसेस को फाइनलाइज करते हैं तो नस्ट चंद दिनों के अंदर पहली मेरिट लिस्ट अनाउंस कर देती है। मेरिट लिस्ट के अनाउंस होते साथ ही स्टूडेंट्स को 7 दिन का टाइम दिया जाता है जिसमें वो स्टूडेंट्स जो एडमिशन सिक्योर करना चाहते हैं उन्हें फी जमा करवानी पड़ती है। वो स्टूडेंट्स जिनका पहले मेरिट लिस्ट में एडमिशन अपनी पसंद की फील्ड में नहीं भी होता उनको तब भी फी जमा करवानी पड़ती है, क्योंकि अगर वो फी जमा ना करवाएं तो उनको फर्दर मेरिट लिस्ट के अंदर कंसिडर नहीं किया जाता। इवेंचुअली वक्तन फवक्तन कुछ गैप के साथ 6 से 7 मेरिट लिस्ट आती हैं और इवेंचुअली सितंबर के अंदर सिविलियन कॉलेजेस के अंदर क्लासेस का आगाज हो जाता है और अक्टूबर या नवंबर के अंदर मिलिट्री कॉलेजेस के अंदर क्लासेस का आगाज हो जाता है। वीडियो के स्टार्ट में जो मैंने आपको सबसे बड़ी गलती के बारे में बताया था जो स्टूडेंट्स करते हैं वो ये है कि वो एडमिशन फॉर्म फिल करते हुए स्कॉलरशिप का फॉर्म फिल नहीं करते। नस्ट के अंदर एडमिशन लेने वाले मेजॉरिटी स्टूडेंट्स जो हैं उनका ताल्लुक मिडिल क्लास से होता है और नस्ट अपनी पूरी कोशिश करती है कि वो स्टूडेंट्स को स्कॉलरशिप प्रोवाइड करे। वो स्टूडेंट्स जो एडमिशन फॉर्म फिल करते हुए साथ में स्कॉलरशिप फॉर्म फिल कर लेते हैं उनको इवेंचुअली स्कॉलरशिप के लिए कंसिडर किया जाता है और उनको यूनिवर्सिटी के
फर्स्ट सेमेस्टर की फी भी जमा करवाने की जरूरत नहीं पड़ती। और वो स्टूडेंट्स जो कि डिजर्विंग हैं लेकिन अपनी गलती की वजह से एडमिशन फॉर्म के साथ स्कॉलरशिप का फॉर्म फिल करना भूल जाते हैं, उनको सेकंड सेमेस्टर में फिर ये ऑप्शन प्रोवाइड की जाती है और उनको फर्स्ट सेमेस्टर की फीस कहीं से भी अरेंज करके सबमिट करवानी पड़ती है, वरना उनका एडमिशन कैंसिल कर दिया जाता है। उम्मीद है आपको ये वीडियो देखकर नस के एडमिशन प्रोसेस की डिफरेंट स्टेजेस समझ आई होंगी। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। इंशाल्लाह आपसे जल्द मुलाकात होती है अगली वीडियो के अंदर। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।